पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल। फिर आगे और भी गाना चलता रहता है। कितना बढ़िया गाना है, देखिए अवधी भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग, बहुत मजा आता था ना। लेकिन ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इन भाषाओं का जो रस था वो कुछ इतना रच बस गया है उत्तर प्रदेश के विधायकों में कि यूपी विधानसभा में अपना फर्स्ट लव उत्तर प्रदेश के लोग, यानी कि हमारा फर्स्ट लव क्या होता है यूपी वालों का, पान, वो पान को आप इतनी अति गंभीरता से ले गए इस गाने के साथ कि विधायक जी आए, वो घुसे विधानसभा के अंदर, उसके बाद सदन के अंदर जाने से पहले उनको लगा कि अरे मेरे मुंह में तो पान है, अब मेरे मुंह में पान है तो फिर मैं अंदर जो जनता के हित में मुझे बोलना है वो मैं बोलूंगा कैसे, मेरे मुंह में तो पान है करके थोड़ी बोलूंगा, तो मुझे तो उसको थूकना पड़ेगा। अब जो थूकदानी कहाँ है, पुराने जमाने में तो वो नौकर वोकर लेकर के चलते थे जिसको स्पिटून कहते हैं इंग्लिश में। अब स्पिटून तो कोई लाएगा नहीं क्योंकि ये तो कोई प्रीरेक्विजिट नहीं होता है ना कि मतलब हर जगह, हालांकि यूपी विधानसभा में इस तरीके से रखना चाहिए, जिस रेट पे लोग पान खाते हैं तो ये भी रख देना चाहिए। अब वो था नहीं, तो विधायक जी ने क्या किया, दरवाजा देखा और सदन के अंदर घुसने से पहले पट से गेट पर ही थूक दिया। ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे यूपी विधानसभा में एक जांच का विषय बन गया, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है यूपी विधानसभा के जो स्पीकर हैं सतीश महाना का। वो जब अंदर आ रहे थे सदन में तो उन्होंने एकदम से गेट के पास कुछ देखा, रेड रेड, लाल लाल। उनको लगा कि ये क्या है, क्योंकि मन में तमाम तरीके के विचार आ सकते हैं ना। लाल तो कई चीजें हो सकती हैं, लाल तो द रेड माइक भी है, लाल खून भी हो सकता है, लाल और भी तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन अरे हां, लाल तो पान की पीक भी हो सकती है। तो इसी चीज का मुआयना करने और जांच करने के लिए खुद यूपी विधानसभा के स्पीकर पहुंचे। देखिए ये वीडियो। केमिकल हाथ में ये क्यों थूके? हाँ, बहुत यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। जी नमस्कार। हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है, कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत है। सिविक सेंस का बड़ा भारी है बड़ा। अच्छा, अब कर लिया सतीश महाना जी ने इंस्पेक्शन, उसके बाद सत्र शुरू होना था, ये तो सुबह की बात थी। वो अपने चेंबर में गए, उन्होंने कहा, अपने असिस्टेंट को बोला होगा, अरे भैया सुनो, जरा सीसीटीवी खंगालो, देखो ये कौन महानुभाव हैं जो हमारे सदन में आने से पहले पान की पीक गेट पर समर्पित कर आए, पता तो चले कि ये कौन है। जांच बिठाई गई, जांच की आंच किसी पर तो आने वाली थी। जांच में सीसीटीवी खंगालने के बाद यूपी के स्पीकर को दिख गया वो विधायक जिसने जनता के प्रति प्रेम के चलते अपने पान का त्याग बिल्कुल विधानसभा के गेट पर दिया। तो जो पान का त्याग पीक के माध्यम से बिल्कुल गेट पर दिया गया, वो अब सीसीटीवी में कैद था। उस विधायक का नाम अब सतीश महाना जो स्पीकर हैं उनके जहन में आ गया था। वो भी उत्तेजित ना हुए, हो सकता है कि वो उसी समय कुछ कार्रवाई कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। वो विधानसभा में आए और उसके बाद उन्होंने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है,
कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदारता की एक तस्वीर आपको यूपी के स्पीकर में दिखी। उन्होंने बता दिया, मैंने देख लिया है सीसीटीवी में कौन था वो विधायक, मैं जानता हूं, मैंने खंगाल भी लिया है पूरी फुटेज। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि शिष्टाचार के तहत मुझे नहीं लगता कि वो नाम लेना चाहिए। इतनी बात हो गई तो ये जो भी सो एंड सो हैं विधायक, वो आए और मुझसे मिलें और बात करें, बताएं मुझे कि क्यों ये पीक की सेवा आपने बिल्कुल गेट पर दे दी, वो भी विधानसभा के। डस्टबिन नसीब नहीं हुआ, या फिर जब आप विधानसभा के अंदर आ रहे थे तो भाई साहब तभी थूक देते। तो ये सारी चीजें अब बंद कमरे में होंगी। तमाम चीजें इस पर चल रही हैं कि कौन है वो विधायक। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पत्रकार हैं लगे हुए हैं अभी खंगालने के लिए, पता करने के लिए कि ये पान की पीक वाला पत्रकार आखिर है कौन। हु इज दिस पर्सन विद रेड पीक? कौन है ये कहां है? ये थ्री इडियट्स के रणछोड़ दास छाछड़ की तरह बादल आवारा तो नहीं हो गए हैं? कहां चले गए हैं? इस पान की पीक की जांच क्या अब सीआईडी के दया और एसीपी प्रद्युमन को देनी पड़ेगी कि हमें पता चले, या फिर उनके जो फोरेंसिक्स के डॉक्टर सालुंके हैं उनको देना पड़ेगा कि वो पीक का एनालिसिस करके बताएं कि इसका मतलब जानते हो, फिर इस तरीके की बात करें। यह मामला जितना हास्यास्पद है उतना ही ज्यादा गंभीर भी है। दरअसल एक बहुत गंदी और लाइलाज बीमारी खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो आपको देखने को मिलेगी कि जब आप पान खाएंगे तो पान थूकेंगे भी, और थूकेंगे तो जहां मन आए आपका वहां थूक दें। इतना ही नहीं, लोग सिर्फ पान का सेवन नहीं करते हैं, पान मसाले का भी सेवन करते हैं, उसके साथ वो गुटखा तंबाकू भी खाते हैं, और जब उसकी पीक लाल मुंह में भर जाती है तो जाहिर सी बात है किसी कहीं भी जाने से पहले आपको जो भी सबसे नजदीक पीकदान दिखता है, या पीकदान नहीं भी होता है तो कोई भी अगर एक आपको कोना दिखा वहां पर आप पान की पीक मार देते हैं। आपको एक बहुत गजब किस्सा सुनाता हूं मैं लखनऊ के दिनों का, और वो किस्सा कुछ इस तरीके का है कि एक चैनल के लिए, एक ब्यूरो में काम करने के लिए मैं कार्यरत किया गया लखनऊ में। वहां पर मीराबाई मार्ग में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उससे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। पान खाना कोई जुर्म नहीं है, पीक मारना गलत बात है, अभी तक कानूनन अपराध नहीं है, हालांकि उस पर फाइन जरूर होता है। इस तरीके के पोस्टर भी लगे रहते हैं कि पान की पीक किए हुए अगर पाए गए तो इतने रुपए का जुर्माना। लेकिन साहब, पान का रसी कुछ ऐसा है कि लाख जुर्माना लगाते रहिए लेकिन पीक तो निकलेगी, और बिल्कुल पिचकारी की तरह निकलेगी और पूरी दीवार को लाल लाल कर देगी। इसको बड़े सेंस ऑफ प्राइड की तरह लिया जाता है। ये अपने आप में कितनी घटिया बात है। खैर, किस्से पर वापस लौटते हैं। तो साल था 2006। उस समय लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर एक बिल्डिंग में जब गए तो वहां पर देखा कि लोगों ने सीढ़ी के किनारे किनारे पान की पीक से सेवा दी हुई थी, बिल्कुल इन्हीं विधायक जी की तरह। और वो जगह जगह पान का कलर, मतलब दीवार का रंग था सफेद और उसके ऊपर बिल्कुल रेड गेरुए रंग की पीक जगह जगह आपको दिखाई देती थी। कई बार वो पोस्टर लगाया गया, एक आधा जगह पर कृष्ण भगवान, राम भगवान सबकी फोटो भी लगाई गई। तो अब आप पूरा थोड़ी फोटो से कवर कर देंगे। लोगों में इतना, देखिए, हिंदूवादी लोग, सनातनी, उतना पोस्टर छोड़ दिया उन्होंने, पोस्टर से 2 कदम आगे जाकर के पीक कर दिया। सोचिए श्रद्धा भाव, कितना भगवान के प्रति आस्था है। भगवान पे नहीं पीक मारी, भगवान से अलग हट के पीक मारी, अपनी संस्कृति का परिचय दिया। खैर, जब ये भी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, 2006 उन समय सीसीटीवी का दौर उतना ज्यादा नहीं था, तो एक आइडिया आया उस बिल्डिंग मैनेजर को, और ये गजब का किस्सा है। आपको पता है उस बिल्डिंग मैनेजर ने क्या किया? उसको ये लगा कि यार, ये पान की पीक तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, कब तक मैं सफाई करवाते रहूं, कब तक मैं पुतवाता रहूं।
एक नायाब सा आइडिया वो लेकर के आए। मीराबाई मार्ग की उस बिल्डिंग में उन्होंने जहां जहां लोग पान की पीक जिस रंग में मारते हैं, बिल्कुल उससे कलर शीट मिला करके उसी रंग में दीवार पुतवा दी। यानी कि पूरी दीवार गेरुआ रंग में हो गई। अब मारते रहिए पीक, आप पीक मारेंगे वो जा करके दीवार के रंग में मिल जाएगा, दीवार भद्दी लगेगी ही नहीं। सतीश महाना को शायद कुछ इसी तरीके का आइडिया यूपी विधानसभा में भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आज तो शिष्टाचार में आप किसी विधायक का नाम नहीं लेंगे और उनको धीरे से बता देंगे, लेकिन यूपी के इतने करोड़ लोग और उनकी इतनी करोड़ों पीकें, इनको आप कहां तक रोक पाएंगे? इन पर आप कैसे पार पा पाएंगे? हो सकता है एक आधा बार पान तो आपने भी खाया हो। खैर, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? यह पान के विरुद्ध नहीं है, पान के शौकीन हम भी हैं। यूपी के होने का मतलब ही ये है कि मुंह में एक पान दबाया जाए, मजा भी आता है। बताया जाता है डाइजेशन के लिए वो बनारसी पत्ता अच्छा भी होता है। लेकिन हाँ, कभी ऐसी हमने गलती नहीं की कि हम कहीं जा रहे हों और उसके बाद बिल्कुल भरी महफिल में लोगों के बीचों बीच वो पान की पीक आप थूक दें। ये शिष्टाचार है। कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो बदलाव भी जरूर आ सकता है। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। संभव हो तो पान खा करके जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।